Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। Today's topic is the gravitational potential energy. Today's topic is the potential energy and the types of the potential energy. Here we have discussed the gravitational potential energy. अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो भी बॉडी इन मोशन है, ठीक है ना, बॉडी आपके पास अगर मोशन में होगी, मूवमेंट में होगी, मूव कर रही होगी, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज ऑल अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। उसका हमने फार्मूला भी पढ़ा था। लेट्स व्यू द स्लाइड, ठीक है। ये हमने जैसे पढ़ा था दैट इट्स फार्मूला इज 1/2 mv², यानी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अगर आपके पास किसी का मास तो कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, मास तो हर जगह आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम कहते हैं वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो मींस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इट मींस द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। सो इससे पता चला कि व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, जब तक वो मोशन में रहेगी, ड्यूरिंग द मोशन उसकी एनर्जी जो पोजेस कर रही होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। कि एक बॉडी जो है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है, कि वो बॉडी जो है जैसे आपके पास फ्लोर है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, हम सरफेस ऑफ द अर्थ से उसको कितनी हाइट पे लेकर गए हैं, आप पोजीशन की जगह हाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितनी हाइट पे लेकर गए हैं वो हाइट पे डिपेंड करती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अब हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट में इतना पोटेंशियल है, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो है ये सब्जेक्ट जो है वो इजीली कवर अप कर सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेबिलिटी ना। तो पोटेंशियल मींस यही है कि उस बॉडी के अंदर चाहे वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे भी है लेकिन फिर भी उसके अंदर पोटेंशियल है टू डू द वर्क, ठीक है, कि उसके अंदर वर्क करने का, काम करने का पोटेंशियल है उसके अंदर। एक बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है और जैसे ही हम उस बॉडी को मूव करेंगे वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी और इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर बेसिकली बॉडीज जो है वो रेस्ट पे होती हैं लेकिन उनके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो कि उनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो वर्क डन करने के काबिल होती है। तब आपके पास हम कहते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास अब इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, आप उसको देखिएगा, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। Imagine you have a ball which you throw upwards. As the ball travels upwards, we say that it has kinetic energy. Kinetic energy is a form of energy possessed by a body due to its motion. Therefore, anything that moves has kinetic energy, such as a car traveling on the road and a plane flying in the sky.
Even you possess kinetic energy when you walk or run. In fact, the faster a body moves, the greater its kinetic energy. Therefore, when you run, you have more kinetic energy than when you walk. When a body stops, there is no more kinetic energy. When you come to a stop, or when the car stops moving, kinetic energy becomes zero. If we now raise the ball to a certain height and देखिए अब आपने यहाँ पे क्या देखा, वही काइनेटिक एनर्जी के लिए कि ड्यूरिंग द मोशन बॉडी के अंदर जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जैसे ही बॉडी स्टॉप हो जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो. राइट, ये तो एक चीज होगी. फिर दूसरा उन्होंने ये बताया कि बॉडी जितना ज्यादा स्पीडली मूव करेगी, उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी इन केस ऑफ रनिंग एंड इन केस ऑफ वॉकिंग, तो जब आप रन कर रहे हो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर वॉकिंग. राइट, तो यहाँ पे आपके पास अब वो बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि अगर आपके पास यू हैव अ बॉल और आपने उसको होल्ड किया हुआ है एट अ सर्टेन हाइट. देखिए आपके पास अगर स्पॉटलाइट की मदद से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये आपके पास व्हाइट लाइन नजर आ रही है. लेट्स सपोज ये रोड है. ठीक है, अब रोड से सर्टेन हाइट पे उसने बॉडी को प्लेस किया हुआ है, बॉल को. ठीक है, अब इस बॉल को देखिए, अब इस बॉल के अंदर क्या एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, तो आप ज्यादा ध्यान से देखिएगा. release it, what happens? It starts falling downwards, right? It starts from a position of rest and then gains speed when you let it go. In other words, it starts with zero kinetic energy and then gains some kinetic energy. Where does this kinetic energy come from? This energy, which is stored in the ball, is called potential energy. Potential energy is a form of energy stored in a body due to its position. Let's have a closer look. Here, the position is the ball's height from the ground. When you release it, the potential energy converts to kinetic energy. In fact, the higher the ball, the larger its potential energy. That is why if we raise the ball to a greater distance from the ground and release it, it will hit the ground harder. Let's look at another example. Look at this slingshot. It has stored energy with which it can throw the bird up to a certain distance. Based on its position in the slingshot, we can say the bird has potential energy. As soon as it's released from the slingshot, it gains kinetic energy. And because of kinetic energy, it is able to apply force on the little houses to break them down. Time for an exercise. Who has the greatest potential energy? अब देखिए वहां पर उन्होंने ये बताया कि बॉडी को हम जितना ज्यादा हाइट पे रखते हैं, ठीक है, देखिए अब हाइट पे रखेंगे. अब देखिए जब हम उसको स्टॉप किया, हमने उसको होल्ड किया हुआ है, अब इट मीन्स कि उसके ऊपर देखिए एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. अब उसके पास पोटेंशियल है कि वो वर्क डन कर रही है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, हमने उसको होल्ड किया हुआ है. अब जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, हम उसको लीव करेंगे, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे थी, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रेफर्स टू द पोजीशन, हाइट. जितनी ज्यादा उसकी हाइट होगी उतनी ज्यादा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम थी. जैसे ही हमने उसको लीव किया, ठीक है, बॉल को हमने अपने हाथों से छोड़ा, इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो मोशन में आ गई, वो आपके पास मूवमेंट उसकी स्टार्ट होगी, तो उस केस में वो कन्वर्ट होगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज देख, जैसे उन्होंने कहा कि हु हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी. अब उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट. Greater the height, greater will be the potential energy. So there are three characters here. आपके पास एक blue है, green है, yellow है. तो who has the highest point? So yellow जो cloud आपको नजर आ रहा है, it is at the highest point. ये highest point पे है, तो it means कि it has the greatest potential energy. इसकी potential energy भी क्या होगी? Greatest होगी. Bubbles has the most potential energy because she is at the top. We know that potential energy increases with the increase in the distance of a body from the ground. Let's summarize. Potential energy is the energy of a body due to its position.
Kinetic energy, on the other hand, is the energy of a body due to its motion. Potential energy mostly depends on the distance of a body from the ground. Kinetic energy depends on its speed. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपके पास हाइट पे डिपेंड होती है। फिर यहाँ पे उन्होंने जैसे वो बर्ड की एग्जांपल दी कि बर्ड जो है वो आपके पास जो है एक कैटापोल्ट में एक गुलेल बनी हुई है और उसके अंदर बर्ड को जो है वो प्लेस किया हुआ है और उसको थ्रो करना है। अब बेसिकली वो जो आपके पास कैटापोल्ट है वो एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड होता है ना, उसके अंदर बर्ड को प्लेस किया हुआ है और उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर देखो जब वो स्ट्रेचिंग पोजिशन में थी तो अब उस रबर बैंड के अंदर या उस बर्ड के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। अब जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे इट विल हिट द हाउस, उसने क्या किया, हाउस को हिट किया और उसको ब्रेकअप कर दिया, यानी वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इसमें काइनेटिक एनर्जी में। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। So the formula of the potential energy is the mgh, यानी means जो potential energy है वो डिपेंड करती है mass of the body, gravitational acceleration and the height of the body, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं कि किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे। डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। ओके, दिस इज अ पेज ऑफ योर बुक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में दिया हुआ है कि आपके पास उन्होंने ये कहा है कि कभी कभार बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो वर्क डन कर सकता है इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे भी है तो बट इट हैज द एबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। अब जैसे देखें अगर खुदा ना खासा कोई बंदा बीमार है, ठीक है, अब वो बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, वो मतलब आपके पास कोई मूवमेंट नहीं शो करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मफलूज हो गया, पैरालाइज हो सकता है, उसकी सुनने की सलाहियत, उसकी बोलने की सलाहियत, उसकी सोचने की सलाहियत खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो लिख सकता है, अभी भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी रेस्ट पे होती है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी होती है वर्क डन करने की, तो वो जो एबिलिटी होती है उस बॉडी के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि एप्पल ऑन अ ट्री, ठीक है, एप्पल जो ट्री के साथ हैंग हुआ हुआ है आपके पास, अल्टीमेटली आपके पास वो फॉल करेगा, तो फॉल करने से पहले वो हाइट पे है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो फॉल करेगा वो डाउनवर्ड मोशन में आएगा और आपके पास उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दी पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब भी कोई भी बॉडी हाइट पे होती है हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं लेकिन उसकी एबिलिटी होती है वर्क डन करने की, तो वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी डेरिवेशन। हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, डेरिवेशन के लिए क्या कहेंगे, लेट वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, ये आपके पास एक ग्राउंड है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको हम सर्टेन हाइट पे लेकर गए हैं, ठीक है, ये उसकी हाइट है, ठीक है, ये बॉडी का मास है। सो अल्टीमेटली आपके पास अगर बॉडी को हाइट पे लेकर गए तो उस पर कोई ना कोई फोर्स भी लग रही होगी, ठीक है। अब इट मीन्स कि यहाँ पे हम कहेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या हमने कहा ना कि पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी की वजह से क्या होता है, वर्क डन होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क, F डॉट S, आपने F डॉट S लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल, ठीक है, एम ए हम लिख देंगे F इज इक्वल टू एम ए और एस आपके पास क्या है, देखिए डिस्टेंस। अब इस इन दिस केस डिस्टेंस आपके पास बेसिकली बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एच से, तो एस की जगह हम लिख देंगे एच, ठीक है। अब चूंकि बॉडी जो है वो वर्टिकल मोशन में शो कर रही है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, तो हम ए को भी रिप्लेस कर देंगे जी से, सो इट विल बी एम जी एच। सो दिस इज इट्स डेरिवेशन कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच पे। ग्रेटर द हाइट ग्रेटर विल बी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर द gravitational acceleration greater will be the potential energy, larger the mass larger will be the potential energy, ठीक है। हम अगर सारी क्वांटिटीज को अगर डबल कर देते हैं, मास को डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, हाइट को अगर हम डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी,
So this is all about the potential energy. Any question you want to ask? अभी जैसे अली हैदर ने क्वेश्चन पूछा था कि द बॉडी डोंट हैव पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी? तो वो यही होगा कि जाहिर है अगर बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और लेकिन अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो पोजेस करेगी। बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन में कन्वर्ट आ रही है तो उसमें बेसिकली वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसमें? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। Okay class, have a blessed day. Allah Hafiz to all of you. Thank you so much.